अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। इसके लाभ क्या क्या हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको स्टेटस कैसे चेक करना है और पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं, आगे वीडियो में बताएंगे। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें आपको आपके हुनर व प्रदर्शन के आधार पर 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि आपका हुनर प्रदर्शन बेहतरीन हो सके, आपका सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके और कुल मिलाकर आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। ये योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का एक फोटो चाहिए रंगीन। इन सभी दस्तावेजों की आपको एक पीडीएफ बना लेनी है और पीडीएफ का साइज 300 केबी के अंदर रहना चाहिए, ये याद रहे। और फोटो आपका 20 केबी के अंदर रंगीन फोटो होना चाहिए। बाकी दस्तावेजों की आप पीडीएफ बनाएंगे वो 300 केबी के अंदर ही बनाएंगे। पहली शर्त है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक केवल एक ही बार इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? आप सभी हाथ के हुनरदार व हस्तशिल्प कलाकारों के श्रमिक को सम्मानित प्रति। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें आपको आपके हुनर व प्रदर्शन के आधार पर 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि आपका हुनर प्रदर्शन बेहतरीन हो सके, आपका सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके और कुल मिलाकर आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। इस योजना के तहत जो कारीगर आवेदन कर पाएंगे वो लोग हैं नाई, टोकरी बुनकर, लोहार और बड़ भूजा, बढ़ई और मोची, सुनहार, हलवाई, धोबी, कुम्हार, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, दर्जी। तो ये लिस्ट थी उन कारीगरों की जो इसमें अपना आवेदन करा सकते हैं और इसमें मर्द और औरतें सभी शामिल हैं। जो आजकल आप सुन रहे हैं कि औरतों को मशीनें मिल रही हैं, तो वो इसी योजना के द्वारा मिल रही हैं। इसमें औरतें मशीन के लिए आवेदन कर सकती हैं, चाहे वो शादीशुदा हों चाहे वो गैर शादीशुदा हों, वो इसमें अपना आवेदन कर सकती हैं। उन सभी को मशीनें मिलेंगी। इसकी पात्रता मैंने आपको बता दी। इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हमें आवेदन इसमें कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना, ताकि इस योजना का फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो खुद से ही रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। आप पे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आप किसी भी चीज़ के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जनसेवा पर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी नेट दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से ही घर बैठे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में टैप करना है पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। उसके बाद इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे तो सबसे ऊपर जो लिंक है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज आप लोगों के सामने खुल कर आएगा। सबसे ऊपर ही है दोस्तों ये जो है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इसके तले है पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। तो लॉगिन तो तब होंगे जब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। ना तो हमारे पास यूज़र नेम है, ना ही हमारे पास पासवर्ड है, तो हम लॉगिन कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम बनाना होगा, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पात्रता। तो इधर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। पात्रता की शर्तें। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक पढ़ा लिखा हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। पिछले 2 वर्षों से आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूल किट के संबंध में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया हो। योजना के अनुसार आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ है पति एवं पत्नी। योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाना है।
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसी व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परंपरागत कारीगरी करने वाली जाति से विभिन्न हैं। ऐसे आवेदकों को परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण पत्र के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका, नगर निगम निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी शर्तें। तो अब चलते हैं हमें आईडी कैसे बनानी है। तो ये जो है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पे ही चले जाना है। उसके बाद हमें चयन करना है अपना राज्य, तो हम राज्य उत्तर प्रदेश ही चयन करेंगे। उसके बाद अपना नाम और उसके बाद अपनी जन्म तिथि और उसके बाद पति या पिता का नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद ज़िला। तो जो भी ज़िला है आपका उसको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों ये कैप्चर यहाँ पर भरना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद इस तरह का मैसेज है, आप विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। कृपया आगे बढ़ने के लिए ओके के बटन पर क्लिक करें, प्लीज़ वेट। और ये सक्सेसफुल हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो दोस्तों हमारी आईडी बन चुकी है। अब हमें पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों को सेव कर लेना है। सक्सेस रिकॉर्ड सेव यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, दोनों को सही से सेव कर लेना है, कहीं ये लिख लेना है। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम यानी यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पर हमें यूज़र नेम डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद ये जो कैप्चर है इस बॉक्स में भरना है। उसके बाद याद रखें इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन होते ही इस पेज पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड बदलें, जो हमारा पुराना पासवर्ड है वो इसमें डालना है सबसे ऊपर। पासवर्ड बदलना ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद नया पासवर्ड हमें बना लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉगिन विद न्यू पासवर्ड, ओके कर देना है और यहाँ से लॉग आउट कर देना है। अब जो हमने नया पासवर्ड बनाया उससे हमें यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। यूज़र नेम हमारा वही रहेगा जो पासवर्ड हमने बदला था नया, उससे यहाँ हमें लॉगिन होना है। यूज़र नेम डाल लिया, उसके बाद पासवर्ड डाल लिया। अब यहाँ पर ये जो कैप्चर है इसको इसमें भरना है। और कैप्चर अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश कर सकते हैं। याद रखें इस पर टिक करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं और हम फॉर्म खुल के हमारे सामने आ चुका है। कुछ चीज़ें तो हमारी इसमें पहले से ही फिल हैं, जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल, विवाहिक स्थिति, मैरिड हैं या अनमैरिड, उसके बाद पति का नाम, उसके बाद जाति, ओबीसी हैं, जनरल हैं, जो जिस जाति से हैं वो भी, या माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी जाति है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है कि आपका व्यवसाय क्या है, आप करते क्या हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको दर्जी। दोस्तों याद रखना है कि जिस पे स्टार लगे हैं सिर्फ वही हमें फिल करना, बाकी हमें छोड़ देना। और यहाँ पर डालना है अपने गांव का नाम यानी विलेज का नाम। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पहले से हमारा भरा हुआ है, अब हमें तहसील भरना है। जो भी हमारी तहसील है यहाँ पर हमें डाल लेना है। उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद ग्राम, उसके बाद पिन कोड और उसके बाद स्थाई पता। उसके बाद यहाँ पर पूछा आपका क्या स्थाई पते के समान है। अगर आपका पता वही है जो आधार कार्ड में है तो हाँ पर क्लिक कर दें, नहीं तो पता आपको नीचे भरना होगा, नहीं पे क्लिक करना होगा। हाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें भर के आ जाएगा। यहाँ जो पूछा है वो ये पूछा है कि आप जो ये व्यवसाय करते हैं ये आपकी जाति से ही है या आपने अलग से ये सीखा है, आप किसी और जाति के हैं। तो अगर इसी जाति से हैं तो हाँ पर क्लिक टिक करें और अगर इस जाति से नहीं हैं तो ना पर टिक कर लें। क्या आप प्रवासी श्रमिक कारीगर हैं? अगर कारीगर हैं किसी चीज़ की तो हाँ कर दें, नहीं तो नहीं कर दें। यहाँ पर टिक हुआ है, अगर नहीं हो तो इसको टिक कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ें। आगे बढ़ते ही यहाँ पर ध्यान दें। तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म पे खुल के आएंगे 5 स्टेप में से पूरा करना है। पहला है आवेदन पत्र, उसके बाद है दस्तावेज अपलोड, उसके बाद है आवेदन की स्थिति, उसके बाद है आवेदन पात्रता की प्रति, उसके बाद है परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र। तो इसे हम बारी बारी से फिल करेंगे। तो सबसे पहले बैंक का नाम, उसके बाद है IFSC कोड, उसके बाद है
बैंक शाखा का नाम, उसके बाद है खाता संख्या, उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद है शिक्षित योग्यता। आप अगर बगैर पढ़े लिखे हैं तो ऊपर ही टिक रहने दें, और आप पढ़े लिखे हैं कक्षा 8 तक तो इस पर टिक रहने दें, और कक्षा 8 से अधिक पढ़े लिखे हैं तो नीचे वाले पे टिक कर लें। उसके बाद है तकनीकी योग्यता। अगर आपने तकनीकी योग्यता की कोई ट्रेनिंग या परीक्षण दिया है तो ऊपर वाले पे टिक कर लें, और नहीं दिया है तो नीचे वाले पे टिक कर लें। उसके बाद है आयु। 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु अगर आपकी है तो ऊपर वाले पे ही टिक रहने दें, और 45 वर्ष से अधिक 60 वर्ष तक है तो बीच वाले पे टिक कर लें, और 60 वर्ष से भी अधिक है तो सबसे नीचे वाले पे टिक कर लें। उसके आगे आएँ, पारिवारिक वार्षिक आय। अगर आपकी पारिवारिक आय 2 लाख से अधिक है, 4 लाख रुपए तक है तो ऊपर वाले पे क्लिक कर लें, और 4 लाख रुपए से अधिक है तो बीच वाले पे टिक कर लें, 2 लाख तक की है तो नीचे वाले पे टिक रहने दें। उसके बाद तले आएँ, यहाँ पर है इसका मतलब है कि आपको समाज में किस जाति से जाना जाता है, ओबीसी या एससी या एससी। आप इसमें से कोई हैं तो ऊपर ही टिक रहने दें, और आप सामान्य हैं जैसे ठाकुर, तुर्क, सैयद, पठान, राजपूत तो आप नीचे वाले पे टिक कर लें। उसके बाद है विकलांग। आप शारीरिक विकलांग हैं तो ऊपर वाले पे टिक कर लें। उसके बाद है विधवा, तलाकशुदा, सिंगल। इसमें से कोई हैं तो बीच वाले पे टिक कर लें, और इसमें से कोई भी नहीं है तो नीचे वाले पे ही टिक रहने दें। उसके बाद है BSSY उत्पादक के संबंध में जानकारी। अगर आप इस जानकारी के बारे में जानते हैं तो नीचे वाले पे टिक कर लें, और नहीं जानते हैं तो ऊपर वाले पे ही टिक रहने दें। उसके बाद सबमिट कर लें। सबमिट करते ही दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर है, अगर फॉर्म को आप एडिट करना चाहते हैं, आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है और आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेंगे, और फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रमाण पत्र आप प्रिंट करेंगे वो ये प्रमाण पत्र है। पहले आपको इसको भर लेना है सही से, उसके बाद इसको प्रमाणित करा लेना है ग्राम प्रधान द्वारा अगर आप गांव से हैं, और आप शहर से हैं तो वार्ड मेंबर द्वारा, नगर पंचायत द्वारा और नगर पालिका द्वारा। जब आप इसको प्रमाणित करा लें तो उसके बाद इसको अपलोड करना। आप मुतमईन हैं कि हमारा फॉर्म ठीक है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर सबसे पहला आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो याद रहे 20 KB के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको साइन या अंगूठा अपलोड करना है। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, यहाँ आपको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा या आधार कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद बैंक पासबुक, ये सब 300 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है आधार कार्ड, वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, इसमें से जो भी हो वो चीज़ यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें अपलोड हम कर चुके। फ़ोटो है वो ग्रीन हो चुका है, और जब तक ये पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो जाए आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है इसको। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन्हें एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे पहला है फ़ोटो, उसके बाद अंगूठा, तो ये अंगूठा है। उसके बाद है आयु प्रमाण पत्र, तो आयु प्रमाण पत्र में हमने आधार कार्ड लगाया। उसके बाद है बैंक पासबुक, तो ये बैंक पासबुक है। उसके बाद है आधार कार्ड, चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, तो ये आ चुका है। ये सारे चेक करने के बाद जब आप मुतमईन हो जाएं तो जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो ये सारे ग्रीन हो जाते हैं, जैसे कि ग्रीन हो चुके हैं। अब हमें इसको फाइनल सबमिट पे जाना है और यहाँ पर फाइनल सबमिट इसको करना है। तो दोस्तों जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड डालने का। आधार कार्ड डालने का ऑप्शन पहले नहीं आता था, अब आता है, और वहाँ एजुकेशन आपकी क्या है वो सिलेक्ट करने का। आप आधार कार्ड डाल के सबमिट कर देंगे तो उसके बाद फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा, और वहाँ 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है एडिट करने का, और दूसरा है ऑप्शन होगा फाइनल सबमिट करने का। अगर आपको डाउट है कि मैं फॉर्म में गलती तो नहीं कर गया तो आप वहाँ से एडिट जाकर कर सकते हैं, और जब आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा संशोधन करने का, फिर आप फॉर्म संशोधन नहीं कर सकते। यहीं तक बताऊंगा क्योंकि मुझे ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है। दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें
और अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो शेयर और लाइक भी जरूर कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।